दोस्तों जीएसटी में एक नई नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है। इस नई नोटिफिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट अपडेट्स किए गए हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो क्या है दोस्तों? पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है जीएसटी रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जीएसटी रूल इन रूल 23 एंड सब रूल 1 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। आफ्टर दी वर्ड्स, जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस दिन आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर सर्व हुआ है उसकी जो डेट है उसको उसमें अब कुछ चेंज कर दिए गए हैं। इन वर्ड्स के अंदर क्या चेंज किए गए हैं? द वर्ड्स एंड फिगर और विद इन सच टाइम पीरियड एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर as the case may be in exercise of power provided under subsection 1 of section 30 shall be inserted। तो ये जो वर्डिंग थे ना कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, यानी कि जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व होता है कैंसिलेशन ऑर्डर, अब क्या इंसर्ट किया गया है? और विद इन सच टाइम पीरियड, जो कि आपका एक्सटेंड किया गया है एडिशनल कमिश्नर के द्वारा, ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा और कमिश्नर के द्वारा एज पर द पावर, जो कि उसको सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में मिली है। तो ये वर्डिंग्स भी वहाँ पे डाल दिए गए हैं। इन नोटिफिकेशंस को हम डिटेल में भी समझेंगे। अभी ये नोटिफिकेशन मैं आपके लिए ब्रीफ में रीड कर रही हूँ। रूल 90 के अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए। रूल 90 में क्या किया गया है? प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम, जो आप फाइल करते हैं इन फॉर्म GST RFD 01 टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी, जिस दिन आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट की जाती है इन फॉर्म RFD 03 बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये जो टाइम है ये एक्सक्लूड रहेगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि जो 2 ईयर का टाइम आपको दिया गया है सेक्शन 54 के अंदर, उसमें से जो आपका रिफंड एप्लीकेशन का टाइम है टिल द टाइम ऑफ जब आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट की है, ये समय जो है एक्सक्लूडेड रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रेश रिफंड क्लेम अगर आप फाइल करते हैं आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी। इसके बाद आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल इंसर्ट किया गया है। इस सब रूल में क्या कहा गया है? द एप्लीकेंट में एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर, यानी कि प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर जो आपको सैंक्शन होता है इन फॉर्म RFD 04 की फॉर्म में, या फिर फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर जो आपको होता है, या फिर पेमेंट ऑर्डर आपको होता है जो RFD 5 की फॉर्म में, या फिर रिफंड विदाउट ऑर्डर 07 की फॉर्म में, या नोटिस आपको 08 की फॉर्म में, या इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म GST RFD 01 में जो आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की थी उसके संबंध में अगर ये फॉर्म आपको इशू होते हैं तो इन फॉर्म्स के इशू होने से पहले द एप्लीकेंट में एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉ द सैड एप्लीकेशन फॉर रिफंड, यानी कि आप उस रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं बाय फाइलिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD 01W। तो ये जो है एप्लीकेशन फाइल करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड के लिए जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एनी अमाउंट डेबिटेड बाय एप्लीकेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर एप्लीकेंट की कोई अमाउंट डेबिट हुई थी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से वाइल फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिफंड इन फॉर्म RFD 01 में जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी, तो कोई अमाउंट अगर आपकी डेबिट हुई थी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से, शैल बी क्रेडिटेड बैक टू द लेजर फ्रॉम विच सच डेबिट वाज मेड, तो जहाँ जिसमें से डेबिट हुआ था वो क्रेडिट बैक हो जाएगा। इन रूल 92 में इन सब रूल 1 द प्रोवाइजो शैल बी ओमिटेड, प्रोवाइजो ओमिट कर दिया गया है। सब रूल 2 में फॉर द वर्ड्स एंड लेटर पार्ट बी द वर्ड लेटर पार्ट ए सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड, क्या इंसर्ट किया गया है? Provided that where the proper officer or commissioner is satisfied that refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order for release of withheld refund in part B of form RFD 07। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है, जैसे जो रिफंड है दैट इज़ नो लॉन्गर टू बी विदहेल्ड, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है। रूल 96 के अंदर इन सब रूल 6 द वर्ड लेटर पार्ट बी की जगह वर्ड लेटर पार्ट ए सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। सब रूल 7 में फॉर द फिगर लेटर वर्ड आफ्टर पासिंग ऑर्डर इन फॉर्म RFD
06 the word letter figure by passing order inform RFD 06 after passing order for release of withheld refund in part B of form RFD 07 shall be substituted। तो ये चेंजेस जो है रूल्स के अंदर कर दिए गए हैं इन फॉर्म GST REG 21 के अंदर अंडर सब हेडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यानी कि जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है रिवोकेशन के लिए, इन द फर्स्ट बुलेट पॉइंट, पहला जो बुलेट पॉइंट है आफ्टर द वर्ड्स डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें ये ऐड कर दिया गया है कि एक तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस और विद इन टाइम पीरियड एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर एज द केस में भी ये वर्ड्स डाल दिए हैं इन एक्सरसाइज ऑफ पावर प्रोवाइडेड बाय, जो कि उसको सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में एक्सटेंशन की पावर मिली है, तो वो वर्ड्स भी वहाँ पे डाल दिए गए हैं। इन रूल 138E फॉर द वर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन whether as supplier or recipient who the words in respect of any outward movement of goods of a registered person who shall be substituted। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर्म GST RFD 07 द फॉर्म shall be substituted, ये नया फॉर्म सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, पार्ट ए पार्ट बी और विड्रॉल फॉर्म यहाँ पे अटैच है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं इन नोटिफिकेशंस के द्वारा। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।